बीटीपी के विधायक राजकुमार राउत जी हमारे साथ हैं। सर, एकमात्र आप ऐसी पार्टी हैं जिन्होंने सरकार को अपनी शर्त बताकर उसे पूरा करने की रिक्वेस्ट की, फिर कांग्रेस को समर्थन दिया। क्या क्या मांगी थी आपकी मुख्यमंत्री जी से? देखो, जो हमारी जो डिमांड थी, जैसे कि हमने मतलब एक अलग पार्टी बना के दो विधायक चुन के आए। अब आज ये ऐसा मोड़ आया था, उस मोड़ पे हमें किसी न किसी को एक को समर्थन करना था। ठीक, किसी न किसी को एक को तो मत देना ही था। संविधान के अनुरूप ऐसा तो है ही नहीं कि हम किसी को मतदान नहीं कर सकते, किसी न किसी एक को करना ही था। तो वर्तमान में जो कांग्रेस सरकार है, वो कांग्रेस सरकार के सामने हमारी जो डिमांड थी वो डिमांड रखी। 8 से 9 बिंदु थे, तो वो डिमांड पे सीएम साहब ने यस किया है कि मैं इस चीज़ को दिखवाऊंगा और ये अवश्य कराऊंगा। आप 2-4 बड़ी डिमांड बता सकते हैं कि आप 9 डिमांड में से क्या? देखो, सबसे बड़ी डिमांड तो ये थी, एक तो महाराष्ट्र पैटर्न जो है, महाराष्ट्र पैटर्न लागू राजस्थान में किया जाए। मतलब शेड्यूल एरिया 5 शेड्यूल, मतलब 5वीं अनुसूची जो है अपने राजस्थान में, उदयपुर संभाग जो टीएसपी शेड्यूल एरिया जो कहा जाता है, तो महाराष्ट्र पैटर्न को इस इलाके में लागू किया जाए ताकि केंद्र से आने वाला, राज्य से आने वाला बजट वहाँ व्यवस्थित आदिवासी बहुल ट्राइबल को फायदा पहुंचे। ये डिमांड थी मुख्य। और दूसरी डिमांड ये थी कि कड़ना जो बैक वाटर है, अब कड़ना जो डैम बना हुआ है पूरा राजस्थान की जमीन पे बना हुआ है और उसका सारा का सारा पानी गुजरात जो उपयोग कर रहा है, तो उस पानी को डूंगरपुर जिले के लिए और विशेषकर हमारी जो 84 विधानसभा है उसके लिए पेयजल परियोजना बनाई जाए। तो सीएम साहब ने बजट घोषणा में भी इसको रखा था, तो उन्होंने ये कहा है कि इस चीज़ को मैं अवश्य कराऊंगा। तो ये हमारी डिमांड थी मुख्य। बाकी जो एक आरक्षण की व्यवस्था, जैसे कि 2013 की अधिसूचना, 2016 की अधिसूचना राज्यपाल की, अब 45, 5 और 50% का जो आरक्षण का बंटवारा कर रखा है शेड्यूल एरिया में, उस अधिसूचना के अनुरूप कई भर्तियों में सरकार की कई इनकी कमियां रहती है। यहाँ जो प्रशासनिक लोग हैं वो कई इनकी लापरवाही करते हैं, मतलब कई इनकी ऐसी छेड़छाड़ी कर रहे हैं कि वो आरक्षण सही रूप से नहीं मिल पा रहा है। तो वो हमारी डिमांड थी। लेकिन आपने डिमांड रखी, सरकार ने भी राज्यसभा के लिए आपका वोट ले लिया, नहीं पूरा हुआ तो? देखो, नहीं पूरा हुआ तो सरकार को नेक्स्ट जो चुनाव है उसमें भुगतना है, बहुत बड़ा परिणाम भुगतना है। और हमारा सोशल मूवमेंट है, उसको करेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अभी तो यस किया, इसलिए हम समर्थन किया। आने वाले 2022 में वापस राज्यसभा चुनाव आ रहे हैं। बीजेपी की ओर से भी आपको कोई अप्रोच किया गया था सर? क्योंकि बीजेपी ने अपना जो दूसरा उम्मीदवार उतारा था, आप लोगों के भरोसे ही उतारा था कि शायद आप सपोर्ट कर दें। देखो, हमें अगर वहाँ सपोर्ट भी करते तो हमें कोई ऐसा परिणाम दिख नहीं रहा था। ठीक है, और हमारी जो डिमांड थी वर्तमान जो सरकार है उसके सामने थी और हमें आशा है कि यही पूरी करेंगे। और बीजेपी की जो राष्ट्र लेवल पे हम सोचें कि बीजेपी का जो राष्ट्र लेवल पे जो कार्य है, छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है। गुजरात में एक बहुत बड़ा, ये लॉकडाउन के समय केवड़िया आंदोलन चला, केवड़िया का सुना होगा आपने, तो वहाँ पर 16 गांवों को, पूरे गांव खाली करा दिए। तो बीजेपी की ऐसी नीतियां हैं, इसलिए हम उनको समर्थन नहीं कर पा रहे थे। 25 करोड़ का ऑफर बीजेपी की तरफ से तो आपके पास नहीं आया, यही आप कहना हाँ, चाहेंगे? हम तो देखो, ऐसा कोई ऑफर हमारे सामने नहीं आया था, लेकिन उनकी जो कार्य करने की जो शैली है, आदिवासियों के लिए जो शैली है, अब लॉकडाउन में एक तरफ तो मोदी जी कह रहे हैं कि किसी के संपर्क में नहीं आना है, सोशल डिस्टेंस बनाए रखना है, कोई जुर्म मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए किसी इलाके में, और गुजरात में 16 गांवों को खाली करा दिया जा रहा है। ये कौन सी पॉलिसी है? और वो भी आदिवासियों को जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। इसलिए उन विचारों के साथ हमारा मेल नहीं खाते, इसलिए हमने समर्थन नहीं किया। देखिए, राजस्थान विधानसभा के युवा विधायक है, बीटीपी से विधायक है, आदिवासी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। साफ कर दिया कि क्यों इनकी पार्टी ने कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया, उसके इनके पक्ष में वोट दिया। बहुत बड़ी बात है कि अपने इलाके के विकास की बातें इन्होंने मुख्यमंत्री से मनवाने की कोशिश की है इस वोट के बदले। अच्छा भी है जनता के लिए, शायद जनता भी यही चाहती है। तो फिलहाल राज्यसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल अपने अपने कामकाज शुरू किए हुए हैं और कई विधायक हैं जो लगातार यहाँ पर वोट डाल के आ रहे हैं। और वोट डालने के बाद ये सभी लोग अब मीडिया से ही बता रहे हैं कि उन्होंने किसको वोट दिया, क्यों दिया, आखिरकार उसके पीछे का क्या कारण था। तमाम राजनीतिक बलवान पुनिया जी हमारे साथ हैं। भाई साहब एक बात बताइए, क्या लगा सर? सब लोग तो होटल में बैठे थे इतने दिनों से, आपका वोट इस बार? नहीं, होटल में जाने का कहाँ जरूरत है? बाड़ेबंदी सबकी नहीं हुई थी, नहीं, चाहे बाड़ेबंदी एमएलए जीत के आए हैं हम। बाड़ेबंदी का कोई सवाल नहीं, कोई मेरे से किसी ने आग्रह भी नहीं किया बाड़ेबंदी का। और हम भाजपा को हराने के लिए मजबूती के साथ, न सिर्फ जबान से, भाषा से, बल्कि जहाँ भी भाजपा को हराने के लिए देश भर में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग,
कोई मजबूत विकल्प है उसको वोट करेंगे। और आज के दिन बीजेपी देश में जिस तरीके से लोकतंत्र के लिए खतरा बनी हुई है, संविधान को तोड़ने की साजिशें चल रही हैं, जिस तरीके से निजीकरण का दौर चल रहा है, इस कोरोना में भी निजीकरण का दौर चल रहा है, इस दौर में हम भाजपा के खिलाफ। नहीं, भाजपा के तो खिलाफ है, लेकिन बीजेपी वाले आप लोगों के भरोसे ही अपना दूसरा उम्मीदवार उतारे थे। नहीं, क्या हमारे 50 करोड़ नहीं, का नहीं, ऑफर आया था नहीं, सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई ऑफर नहीं आया। मैं इस बात का सिरे से खंडन करता हूँ। और भाजपा कम्युनिस्ट पार्टी के आदमी के भरोसे कैंडिडेट उतारेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? बलवान पुनिया है, कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक है, भादरा से विधायक है। बीजेपी पे तमाम तरह के इन्होंने आरोप लगाए और साफ कर दिया कि बीजेपी को हराना ही इनका एकमात्र लक्ष्य था और यही कारण था कि इन्होंने अपना वोट कास्ट किया। कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।